आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस की एक बड़ी खबर में आज बात करने जा रहे हैं नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। हेमंत सोरेन ने जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश किया है और 28 नवंबर को वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। और झारखंड में जैसे कि आपको पता है, जेएम ने जो है एक बार फिर से शानदार जीत हासिल की है और हेमंत सोरेन की सरकार की वापसी हुई है। चुनावी परिणाम के बाद राज्य में जो है नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और हेमंत सोरेन ने जो है वो 24 नवंबर को राज्यपाल से एक मुलाकात की थी और मुलाकात में उन्होंने जो है अपना इस्तीफा सौंपते हुए सरकार बनाने का जो है वो दावा पेश किया था और इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी और सहयोगी दलों का जो है समर्थन प्राप्त होने का दावा किया। अब झारखंड में नई सरकार के गठन की दिशा में पहला कदम जो है वो बढ़ाते हुए 28 नवंबर को जो है वो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर जो है शपथ ग्रहण करेंगे और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 28 नवंबर को आयोजित होगा और ये समारोह रांची के मोरहाबादी बादी मैदान में जो है वो हो सकता है, जहां बड़ी संख्या में लोगों के उपस्थित होने की उम्मीद है और जितनी भी इंडियन अलायंस पार्टी है उसके प्रमुख लीडर हैं, उनके भी वहां पहुंचने की संभावना जो है वो बताई जा रही है और इंडिया गठबंधन को जो है वो जो भी पार्टियां समर्थन कर रही हैं वो सारी पार्टियां भी वहां पर मौजूद रहेंगी। रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की जो है वो बैठक हुई थी, जिसमें हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया था और इस बैठक में भी जो है ये तय किया गया था कि गठबंधन के हिस्से के रूप में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और अन्य दलों को जो है वो मंत्री पदों के लिए जो प्रतिनिधित्व मिलेगा और आरजेडी और मंत्री बनाने का जो उनका फॉर्मूला है उसके अनुसार अगर बात करें तो 2019 में गठबंधन के भीतर 4 विधायकों पर 1 मंत्री बनाने का फॉर्मूला था। लेकिन इस बार आरजेडी के 4 सीटों पर जो है वो जीत हासिल की है। ऐसे में संभावना है कि आरजेडी की तरफ से भी जो है एक मंत्री जो है वो बनाया जाए और अगर ये फार्मूला लागू होता है तो जेएमएम में जो है वो 6 जेएमएम के 6 और कांग्रेस के 3 और 4 विधायकों को जो है वो मतलब कांग्रेस के 3 या 4 विधायकों को जो है मंत्री पद मिल सकता है और इंडियन गठबंधन की जीत जो है एक बड़ी जीत इसको बताया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि हेमंत सोरेन के ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और उनको जो है आदिवासी जमीन को जो है वो उसको गैर कानूनी तरीके से जो है वो उस पर कब्जा जो है वो जताने का जो है वो आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उस जमीन के ऊपर अपना कब्जा बनाया हुआ है और इन सारी चीजों की जो है वो छानबीन हुई थी। छानबीन में जब सारे गवाह और सबूत जो है सामने आए, जिसमें कहा गया कि ऐसा कहा जाता है कि ये जमीन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है। तो इन सारी चीजों से जो है वो ईडी अपना पक्ष पूरी तरह से रखने में जो है वो कामयाब नहीं हुई थी, जिसके कारण जो है वो हेमंत सोरेन को जो है वो जमानत मिल गई थी। उसके बाद में ईडी सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, वहां पर जाके भी उन्होंने जो है उन सारी चीजों के ऊपर और जमानत पर रोक लगाने की जो है वो कार्रवाई की थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट से भी जो है कोई राहत नहीं मिली और हेमंत सोरेन को जो है वो आजादी मिली थी और हेमंत सोरेन जो है वापस आके दोबारा से झारखंड के जो है मुख्यमंत्री के पद पर जो है वो आए थे, जिसके कारण उनके भाई के बीच में मतभेद हुआ था और उन्होंने जो है वो चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी को जो है वो उसकी कहते हैं सदस्यता ले ली थी। इसके साथ ही साथ हेमंत सोरेन की जो भाभी है, उन्होंने भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना जो है वो सही समझा था। उनका कहना था कि वो जब वो थी तो उनको किसी भी तरह का जो है पद नहीं दिया गया, इसके कारण वो रुष्ट होके जो है भारतीय जनता पार्टी में आई। अब इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जब इंडियन गठबंधन ने जो है इस बार झारखंड में जो है इस तरह से शानदार जीत हासिल की है और 56 सीटों पर जो है वो काबिज हुए, तो इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसने 34 सीटें, कांग्रेस ने 16 सीटें और आरजेडी ने 4 सीटें, सीपीआई ने जो है वो 2 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पर जो है वो सिमट के रह गई, जबकि उनके सहयोगी दल आजसू और एलजेपी जो है उनको भी एक-एक सीट मिली है। तो इस तरह से जो है हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से जनता के दिल में अपनी जगह बनाने का जो है वो पूरा काम बखूबी अच्छे से निभाया है और इसमें उनकी वाइफ जो है वो कल्पना सोरेन ने जो है काफ़ी बढ़-चढ़कर जो है उनका सहयोग किया। जब वो जेल में थे, तब भी कल्पना सोरेन ने जो है वो जितनी भी मीटिंग में वो आपने चाहे महाराष्ट्र की मीटिंग देखी हो या दिल्ली में जो विशाल रैली हो उसको देखा हो, वहाँ पर
कल्पना सोरेन ने जिस तरह की भाषा शैली का परिचय दिया, जिस तरह से उन्होंने जो है अपनी बात को जो सशक्त रूप से रखा, तो उससे उम्मीद है कि कल्पना सोरेन के रूप में झारखंड को एक सशक्त महिला भी जो है वो एक सफल नेता के रूप में जो है वो प्राप्त हुई है और उनको जो है वो उनके लिए जो है वो तारीफ़ बनती भी है कि उनके उनके जो प्रयास हैं उनको सराहा जाना चाहिए कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद में भी उन्होंने जो जिस तरह से जो है कमान सँभाली थी, जिस तरह से उन्होंने जो है जनता के बीच में जाके जो है सारी चीज़ों को लेके जो है सारे मुद्दों को सही तरीके से उठाया और अपनी बात जनता के सामने रखने में वो सफल रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जिस तरह से उन्होंने अपने हस्बैंड यानी कि हेमंत सोरेन का साथ दिया, वो भी जनता को जो है वो पसंद आया और उनका जो है जिस तरह से वो भाषा शैली है और जिस तरह से वो अपने भाषा को जो है सशक्त रूप से रखती हैं, वो कहीं न कहीं जो है एक बड़ी और एक महान लीडर जो है वो बनने की राह पर हैं और उनके लिए शुभकामनाएँ और शुभकामनाएँ हैं कि हेमंत सोरेन जो है वो अपनी शपथ ग्रहण जो है वो अच्छे से जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद में जो है जिस तरह से वो काम करते आए उस तरह से काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी जो है वहाँ पर अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है झारखंड में, जिस तरह से उनकी सीटें आई हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तब भी प्रदर्शन अच्छा किया, परंतु उनकी अलायंस पार्टी जो है वहाँ पर कुछ खासा प्रदर्शन जो है वो नहीं कर पाई। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? क्या आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।